हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। कब्ज़ की बीमारी का सामना अक्सर अफराद को होता है और इन्हें अपनी ज़िंदगी इसकी वजह से बहुत मुश्किल महसूस होने लगती है। इस वीडियो में हम आपको कब्ज़ से निजात के लिए चंद सादा ग़िज़ाएँ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक मौसूल हो सकें। कब्ज़ ज़ियाबतीस जैसे मर्ज़ की भी एक बड़ी अलामत हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस से हटकर कुछ इक़साम के कैंसर लायक होने की सूरत में भी कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहने लगती है। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसे आम समझकर नज़रअंदाज मत करें। ताहम कब्ज़ का इलाज तो आपके अपने किचन में भी मौजूद है। चंद आम और मज़ेदार चीज़ों को खाना इस तकलीफ़ से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। नंबर 1, पॉपकॉर्न। आलू के चिप्स के बजाय अगर आप सादे पॉपकॉर्न को तरजीह दें तो मुंह चलाने की ख्वाहिश के साथ साथ कब्ज़ से भी बच सकेंगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जिस्म की फ़ाइबर की ज़रूरियात पूरी करने का आसान ज़रिया है क्योंकि इनकी कुछ मिकदार में 3 ग्राम फ़ाइबर होती है। नंबर 2, आलू बुखारे। आलू बुखारे फ़ाइबर से भरपूर फल है और ये वो जुज़ है जो आंतों के अफ़आल को बेहतर करके कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फ़ाइबर होता है जो कि जिस्म के लिए मुनासिब मिकदार है। इस तरह इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी निज़ाम हज़म के मसाइल पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होते हैं। नंबर 3, पानी। फ़ाइबर और वर्जिश के साथ साथ मुनासिब मिकदार में पानी पीना भी कब्ज़ की शिकायत में कमी लाने के लिए ज़रूरी है। पानी आंतों के अफ़आल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार होगा तो कब्ज़ का ख़तरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 4, माल्टे। तिब्बी माहिरीन माल्टों को भी कब्ज़ से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन करार देते हैं क्योंकि ये भी फ़ाइबर से भरपूर फल है जबकि कैलोरीज़ भी बहुत कम होती हैं। इस तरह तुर्श फलों में फेलूनल नामी जुज़ भी होता है जो कि कब्ज़ कुशा का काम करता है। जो नंबर 5 पे है जो। फ़ाइबर के हुसूल के लिए जो बेहतरीन है। इसके एक कप में 2 ग्राम इंसोलेबल जबकि 2 ग्राम सोलेबल फ़ाइबर मौजूद होता है। इंसोलेबल फ़ाइबर खाने को मैदे से जल्द आंतों में पहुंचाने में मदद देता है जबकि फ़ाइबर की दूसरी किस्म पानी में तहलील होकर जेल जैसा मटेरियल बनाती है जो कि कब्ज़ के ख़िलाफ़ मौसर है। नंबर 6, चावल। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा चावल खाने के आदी होते हैं इनमें कब्ज़ का ख़तरा 41% तक कम हो जाता है। इसकी कोई वाज़ेह वजह तो नहीं बताई गई मगर मुमकिन तौर पर चावल में मौजूद फ़ाइबर इस हवाले से मददगार होता है। नंबर 7, पालक। पालक न सिर्फ फ़ाइबर से भरपूर होती है बल्कि मैग्नीशियम के उसूल का भी बेहतरीन ज़रिया है। ये मिनरल आंतों के लिए ज़रूरी होता है और फुजले को साफ़ करने का काम करता है। नंबर 8, बीज। बीज में नशास्ता पाया जाता है जो कि आंतों के लिए ज़रूरी होता है या यूँ कह लें कि कब्ज़ कुशा का काम करता है जबकि ग़िज़ाई नाली में बैक्टीरिया के तवाज़ुन में भी मदद देता है। ताहम इनका ज़्यादा इस्तेमाल पेट में गैस और इसके फूलने जैसे मसाइल का बाइस बन सकता है। और आखिर में है दही। दही में बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि मैदे के लिए अच्छी साबित होती है। यह ना सिर्फ ग़िज़ाई नाली के निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि आंतों की कारकर्दगी को भी बेहतर बना देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से यकीनन आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और वीडियो के एंड में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।